हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इस लाइफ की एक और नई प्रिडिक्शन वीडियो में। तो आशा रखता हूँ कि गुरुवार का दिन आप लोगों का अच्छा रहा होगा, क्योंकि शुक्रवार का तो होली थी तो छुट्टी थी हम लोगों की। तो आशा रखता हूँ कि गुरुवार का दिन आप लोगों का अच्छा गया होगा, अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग जैसा बोल सकते हैं, अच्छा खासा दो मोमेंटम थे मार्केट में, एक अप साइड का और एक डाउन साइड का तो अच्छा खासा पुल बैक दे के आया था। एक्सपायरी थी तो प्रीमियम थोड़े वॉलेटाइल थे, लेकिन अच्छा था मार्केट। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते कि हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अगले दिन वहाँ पे हमने जो लेवल दिए थे, जैसे कि ये, तो वो सही से वर्क हुए कि नहीं वो देख लेते हैं पहले। फिर बात करेंगे कल मंडे के दिन हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं आगे के लिए और कैसे हम लोग प्रिडिक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि गुरुवार के दिन कैसा था मार्केट, कैसे हमारे लेवल वर्क हुए कि नहीं देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने बोला था कि अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन मार्केट ओपन हुआ सीधा 22,560 पे, जहाँ हमारा लास्ट रिजेक्शन जोन था, लास्ट टारगेट था अपसाइड के लिए, वहीं पे खुला मार्केट। वहाँ से पहली कैंडल मार्केट ने सीधी डाउन साइड में खींच ली, कम से कम 75 पॉइंट की। तो हमारा रिजेक्शन जोन था 22,465, जो आप लोग एक बार जाके हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। हमने स्पष्ट शब्दों में बोला था कि मार्केट अगर 22,560 से रिजेक्शन लेता है तो 22,465 हमारा रिजेक्शन जोन रहेगा। तो मार्केट एग्जैक्ट वहीं पे टच हो गए, थोड़ी देर टाइम पास किया और उसने ट्राई किया कि वो डाउन साइड में निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाया मार्केट। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी 4 कैंडल की वीक है और वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके अप साइड में फिर से निकल गया। फिर से 22,560 हमारा रिजेक्शन जोन था, तो मार्केट एग्जैक्ट उसी जोन से फिर से डाउन साइड में आया, एक अच्छा पुल बैक ट्राई किया, अप साइड में जाने का, रिजेक्शन लिया और वहाँ से गिरा मार्केट। तो सीधा हमारा पहला टारगेट था 22,390 का। हमने बोला था 22,465 तोड़ता है तो 22,390 तक मार्केट आ सकता है। तो एग्जैक्ट मार्केट वहीं पे आया, क्लोजिंग भी मार्केट ने ऑलमोस्ट वहीं पे की है, थोड़ी 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है मार्केट में, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग वहीं पे की है। ये देखिए 22,397, 397 मीन्स के वहाँ पे मार्केट ने एवरेज क्लोजिंग की है। वैसे तो क्लोजिंग की थी 22,383 पे, लेकिन एवरेज क्लोजिंग 22,397 है। ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग की है। तो अभी बात कर लेते हैं कि मंडे को हम लोग बैंक निफ्टी में क्या करेंगे आगे। तो निफ्टी में ध्यान क्या रखना है, मार्केट अगर 22,390 तोड़ता है कल के दिन, गैप अप गैप डाउन किसी भी तरह या फिर रनिंग में तोड़ता है, तो ध्यान रखना है 22,340। ये एक छोटा सा रिजेक्शन जोन है। मार्केट ने यहाँ से देखिए एक बार, ये दो, तीन बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो एक रिजेक्शन जोन बोल सकते हैं 22,340 को। अगर मार्केट ये तोड़ देता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 22,220 का। ठीक है, 22,220 मतलब ये 120 पॉइंट की रेंज आ गई। तो अगर ये तोड़ता है तो 120 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा 22,220 तक का। अगर 22,220 भी मार्केट तोड़ता है थोड़ा टाइम पास करने के बाद, तो सीधा 22,100 तक मार्केट आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से 200-250 पॉइंट की रेंज ओपन हो जाती है 22,340 के नीचे। ठीक है, और अगर किसी को अपसाइड में देखना है तो अपसाइड में ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट 22,450 इसके ऊपर नहीं निकल रहा तब तक अपसाइड का मत देखेगा। अगर इसको तोड़ देता है मार्केट अपसाइड में तो पहला टारगेट रहेगा 22,520 का। ठीक है, तो ये 60-70 पॉइंट की रेंज है 22,520 की। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर से 22,560 हमारा एक रिजेक्शन जोन रहेगा। अगर इसको मोमेंटम में रनिंग में तोड़ देता है मार्केट तो 22,600 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, अपसाइड में ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट अपसाइड में जा तो रहा है लेकिन रिजेक्शन लेके जा रहा है। जैसे छोटी छोटी रेंज में, जैसे कि 22,540 तोड़ता है तो 22,560 तक जाएगा, फिर ऐसे थोड़ा रिजेक्शन लेगा, फिर अपसाइड में जाएगा। तो ऐसे मार्केट अपसाइड में जा सकता है, ऐसा सीधा अपसाइड में नहीं निकलेगा मार्केट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे अपसाइड में, बहुत बड़े टारगेट नहीं है अपसाइड के लिए। तो 22,600 लास्ट टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, डाउन साइड में एक अच्छी खासी रेंज है 22,340 के नीचे, तो इसको ध्यान रखेंगे। अप साइड में बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं है, छोटे टारगेट है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, वन डे में देख लेते हैं निफ्टी को हम लोग। तो देखिए वन डे में क्या, जैसे कि मैंने बोला था कि मार्केट एक रेंज में है, तो अभी भी मार्केट एक रेंज में है। ये देखिए, ये जो पहली कैंडल बनी थी 6 मार्च को, उसी के अंदर अभी भी सारी कैंडलें घूम रही है।
तो ध्यान रखना है मार्केट जब तक 22,255 डाउन साइड में और अप साइड में 22,600 अप साइड में क्लोजिंग नहीं करता है मार्केट, तब तक इसी रेंज में घूमेगा मार्केट। तो ध्यान रखना है जिस दिन भी मार्केट उस रेंज के बाहर क्लोजिंग करता है दूसरे दिन हमें बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसी दिन मार्केट मोमेंटम के साथ निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिनों से टाइम पास मार्केट कर रहा है। ये एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, लेकिन दूसरे दिन मार्केट निकल नहीं पाया। देखें तो गुरुवार के दिन एक अच्छी खासी रेड कैंडल क्लोज हुई है। अभी अगर ये फॉलो थ्रू कैंडल के साथ डाउन साइड में निकलता है मार्केट, तो एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ 200-300 पॉइंट मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। आशा एक ही रखनी है कि गैप डाउन ना ओपन हो जाए बहुत बड़ा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, फॉलो थ्रू कैंडल आती है कल के दिन तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल फिर से बनी तो इसी रेंज में फिर से मार्केट फंस जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इस रेंज को नोट करके रखेंगे। इस रेंज में कुछ भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगर इसको तोड़ता है तो ट्रेल लेना बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे और आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी में जैसा हमने बोला था इस रेंज में कुछ भी नहीं करना है। बैंक निफ्टी को फुल अवॉइड कीजिए, कुछ ज़रूरत नहीं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की अभी। लेकिन अगर किसी को करना है, देखिए 48,250 से रिजेक्शन, फिर से उसके अगले दिन के लास्ट कैंडल से फिर से मार्केट बाउंस हुआ, अप साइड में जाने का ट्राई किया, लेकिन इस रेंज ऐसी है कि यहाँ से कोई लेवल काम नहीं कर रहा है अभी। फिर से डाउन साइड में आया, फिर से यहीं से रिजेक्शन लिया, फिर से अप साइड में ट्रेल लाइन बन गई, वहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने। तो बैंक निफ्टी अभी चल रही है एक रेंज में, तो ध्यान रखना है। अगर किसी को डाउन साइड में देखना है तो ये ट्रेल लाइन ड्रॉ करके रख दीजिए। अगर ये तोड़ता है मार्केट इस ट्रेल लाइन को तो पहला टारगेट रहेगा 47,800 का डाउन साइड में। तो 47,800 भी तोड़ता है तो 47,500 47,500, ठीक है। तो एक अच्छी खासी यहाँ से कम कितने पॉइंट की देखिए 500 पॉइंट की रेंज है, तो इतना तो इनफ है अभी। अगर ये 47,500 तोड़ देता है तो एक बहुत अच्छी खासी बड़ी मोमेंटम के साथ मार्केट डाउन साइड में 46,800 तक आ सकता है, कम से कम 700 पॉइंट डाउन साइड में आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी का सिनेरियो देख के लग नहीं रहा है बैंक निफ्टी में कोई बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो शांति से बैठे रहेंगे उसमें। किसी को अप साइड में देखना है तो ये ट्रेल लाइन ध्यान रखेंगे 48,135 की 48,135, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 48,250, उसके ऊपर निकल रहा है तो 48,500, ठीक है। अप साइड में बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी अप साइड में जा ही नहीं रहा है। ये देखिए टाइम पास कर रहा है और नीचे आ रहा है, ठीक है। वन डे में देखें अगर हम लोग उसको, तो ये देखिए उसकी ग्रीन कैंडल ही क्लोज नहीं हो रही है ठीक ठाक। तो बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है, डाउन साइड में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम के साथ वो गिर गया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रेल लाइन यहाँ से अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, वैसे ये ट्रेल लाइन है, इसको तोड़ता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ये पूरा कम से कम 1,000 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें अप साइड में मार्केट जा नहीं रहा है, डाउन साइड में एक अच्छी खासी ट्रेल लाइन बनी है तो वो तोड़ता है, तो ध्यान रखेंगे। उसके अलावा बैंक निफ्टी में कोई छोटा छोटा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ध्यान रखिए एक बड़ा मोमेंटम आता है तभी हम लोग इसको पकड़ेंगे, अदरवाइज इसको अवॉइड करेंगे अभी के लिए। तो आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप भी देखिए, मिड कैप अभी 2 दिन से थोड़ा साइडवेज है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा साइडवेज है। तो मिड कैप में मंडे के दिन क्या ध्यान रखना है, 10,780 ये एक रिजेक्शन जोन है। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 बार रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, तो 10,780 एक रिजेक्शन जोन है। अगर मार्केट ये तोड़ देता है डाउन साइड में तो सीधा 10,670 तक आ सकता है। अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर सीधा मार्केट आएगा 10,575 तक, ठीक है। एक अच्छा खासा डाउन साइड में हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। अप साइड में अगर किसी को देखना है तो अप साइड में अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है मार्केट की तो पहला टारगेट रहेगा 10,900 का, और इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर सीधा 10,975 तक, ठीक है। ये 2 टारगेट अप साइड में रहेंगे और 2 टारगेट डाउन साइड में रहेंगे। क्यों? क्योंकि मिड कैप में इतना इनफ होता है, इससे ज़्यादा मोमेंटम अभी कुछ दिनों से आ नहीं रहा है। अगर ऐसे गिरता है तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया है कि 10,790 तोड़ता है तो अच्छा खासा डाउन साइड में फॉल देखने को मिलेगा। यहाँ से कितना है देखिए आप, कम से कम 217 पॉइंट का है, तो 2% है तो इनफ है उतना तो मिड कैप में।
तो 10,575 से एक रिजेक्शन भी ले सकता है मार्केट, तो उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये अच्छे खासे लेवल है, इसी में अगर मार्केट घूमता है तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ऐसे साइडवेज होता है तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए गुरुवार को भी हमने जैसे बोला था, ये 10,975 से रिजेक्शन लिया मार्केट ने। ये कम से कम यहाँ तक तो नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर से रिजेक्शन लेके मार्केट फिर से ऊपर गया, उसी जोन से फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से यहाँ पे साइडवेज हो गया था मार्केट। तो ध्यान रखेंगे 10,780 तोड़ता है तो अच्छा खासा डाउन साइड में फॉल देखने को मिलेगा हमें, डाउन साइड में अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, और हम वनडे में देखें तो वनडे में देखें, वनडे में मिड कैप एक पुल बैक लेने के बाद डाउन साइड में आ रहा है, तो ध्यान रखना है अगर मिड कैप ये कौन सा 10,775 का तोड़ता है तो जैसे मैंने बोला 200-300 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिलेगा। ये तोड़ता है तो मार्केट कम से कम सीधा 10,600 तक आ सकता है। तो हमने लास्ट टारगेट कौन सा दिया है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए मैंने भी बोला है 10,670, उसके नीचे 10,575, मतलब एक अच्छा खासा डाउन साइड में हमें देखने को मिलेगा ट्रेड। ठीक है, तो और कोई अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसको आंसर दे देंगे। और हो सके उतना इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और हो सके उतना शेयर कीजिएगा तो और भी भाई लोग हमारे साथ जुड़ सके और सीख सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं तो कल लाइव मार्केट में। चलिए बाय टाटा, मिलते हैं, बाय।